हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ओहम्स लॉ। इसका इक्वेशन है V इक्वल्स टू आई आर। V यानी वोल्टेज, I यानी करंट, R यानी रेजिस्टेंस। इसमें से करंट निकालेंगे तो I इक्वल्स टू V बाई आर, रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल्स टू V बाई आई आ जाएगा। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। अब डीसी में रेजिस्टेंस कहते हैं, उसी तरह एसी में इम्पीडेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू V बाई आई होगा, इसका भी यूनिट होगा ओहम। और इम्पीडेंस का जो इनवर्स है उसको कहते हैं एडमिटेंस Y। तो एडमिटेंस इक्वल्स टू I बाई V हो जाता है, इसका बराबर इनवर्स। तो इसका यूनिट भी इसका इनवर्स होगा, यानी कि मोह। अब रेजिस्टेंस का दूसरा इक्वेशन है रो L बाई ए, इसको रो कहते हैं और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। अब रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है कंडक्टेंस G, ठीक है। तो कंडक्टेंस G इक्वल्स टू 1/R, यानी कि इसका यूनिट भी मोह हो जाएगा, इसका बराबर इनवर्स। बाद में इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू R प्लस JXL माइनस JXC। इसमें R यानी रेजिस्टेंस, XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका ये इक्वेशन पूरा होता है। उसी तरह एडमिटेंस की बात करें तो एडमिटेंस इक्वल्स टू G माइनस JBL प्लस JBC। BL G यानी कंडक्टेंस, BL यानी इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है और BC यानी कैपेसिटिव ससेप्टेंस है। अब Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर भी होता है, यानी कि इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का वेक्टर सम होता है। उसी तरह जो एडमिटेंस है वो कंडक्टेंस और ससेप्टेंस दोनों का वेक्टर सम होता है, यानी कि एडमिटेंस इक्वल्स टू अंडर रूट में G स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब मैग्नेटिक सर्किट के कुछ इक्वेशंस है। फ्लक्स फाई इक्वल्स टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, या S ये रिलक्टेंस है, ठीक है। यह इक्वेशन है फ्लक्स का। अब रिलक्टेंस को करता बनाएंगे तो उसमें आ जाएगा MMF अपॉन फ्लक्स फाई, उसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न पर वेबर। रिलक्टेंस का दूसरा सूत्र है L अपॉन म्यू A। L यानी लेंथ, म्यू यानी परमिएबिलिटी होती है और A यानी एरिया। अब MMF का इक्वेशन होता है NI, N यानी नंबर ऑफ टर्न्स, I यानी करंट। तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर टर्न, ये MMF का इक्वेशन है, ठीक है। अब बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो B इक्वल्स टू फाई बाई ए, यह B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फाई यानी फ्लक्स, A यानी एरिया। तो इसका यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। B का दूसरा इक्वेशन है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो म्यू आर H। म्यू ज़ीरो म्यू आर दोनों परमिएबिलिटी है, H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन देखें तो H इक्वल्स टू MMF अपॉन L। MMF यानी इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न और L यानी डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर, तो 80 पर मेम मीटर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो वोल्टेज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट हो जाएगा, तो यह भी वोल्टेज का एक इक्वेशन है। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन आवर है। वर्क डन यानी एक टाइप की एनर्जी है और आवर यानी टाइम है, तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू V अपॉन D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से डिनोट किया जाता है। V यानी वोल्टेज, D यानी डिस्टेंस, तो वोल्ट अपॉन मीटर इसका यूनिट है। बाद में दूसरा इक्वेशन भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू F अपॉन Q, यानी कि F यानी फोर्स, Q यानी चार्ज, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल्स टू साई बाई ए, इसको साई से डिनोट किया जाता है, अपॉन A यानी एरिया, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर m स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है कि D इक्वल्स टू एप्सिला E, इसको एप्सिला डिनोट किया जाता है, यानी कि परमिटिविटी, और E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू I बाई ए, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब इंडक्टेंस L इक्वल्स टू N फाई बाई आई। N फाई यानी फ्लक्स लिंकेज है और I यानी करंट है। कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू एप्सिला A बाई D, ये एप्सिला है, A यानी एरिया, D यानी डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज Q इक्वल्स टू CV, Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस, V वोल्टेज, ठीक है। इसको C में इक्वेशन निकालेंगे तो C कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q बाई V हो जाएगा।
पावर फैक्टर इक्वल्स टू cos फाई होता है, या फिर एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर भी कहते हैं, या फिर रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस भी कहा जाता है। अब इंडक्टर और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका इक्वेशन, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है इसका इक्वेशन है 1/2 Li² और कैपेसिटेंस का 1/2 CV² होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परमिटिविटी। इसको एप्सिला से डिनोट किया जाता है। एप्सिला 0 यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका वैल्यू है 8.854 × 10⁻⁻12 फेराड प्रति मीटर। और एयर के लिए एप्सिला R होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू 1 है। परमियाबिलिटी इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी μ0 = 4 पाई × 10⁻⁷ H/m यानी कि हेनरी पर मीटर। एयर के लिए रिलेटिव परमियाबिलिटी μr की वैल्यू 1 होती है। अब पावर का इक्वेशन सिंगल फेज में एक्टिव पावर P = VI cos फाई होता है। V यानी वोल्टेज, I यानी करंट, cos फाई पावर फैक्टर। ठीक है, इसका यूनिट होता है वोट। उसके जो रियल पावर लॉस है यानी कि एक्टिव पावर का लॉस है उसका इक्वेशन I²R है, VI है और V²/R है। ये तीनों इक्वेशन पावर लॉस के इक्वेशन है। ठीक है, रिएक्टिव पावर को Q से डिनोट किया जाता है, इक्वल्स टू VI sin फाई होता है और रिएक्टिव पावर का यूनिट VAR होता है। रिएक्टिव पावर लॉस है उसका इक्वेशन I²XL है, XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। एपरेंट पावर को S से डिनोट किया जाता है, एपरेंट पावर इक्वल्स टू VI होता है वोल्टेज इंटू करंट। अब एपरेंट पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों का वेक्टर सम होता है, तो इसीलिए अंडर रूट में P² + Q² से भी डिनोट किया जाता है। 3 फेज की बात करें तो एक्टिव पावर इक्वल्स टू √3 VI cos फाई है, रिएक्टिव पावर इक्वल्स टू √3 VI sin फाई है और एपरेंट पावर इक्वल्स टू √3 VI है। ठीक है, √3 इंटू किया जाता है। अब डीसी मशीन के कुछ इक्वेशंस है। EMF E = BLV वोल्ट है, यानी कि B यानी फ्लक्स डेंसिटी, L यानी कंडक्टर की लेंथ और V यानी कंडक्टर की वेलोसिटी यानी स्पीड। बैक EMF = phi ZNP अपॉन 60A। phi फ्लक्स, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, N नंबर ऑफ टर्न्स, P नंबर ऑफ पोल्स, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मैकेनिकल पावर = 2 पाई NT अपॉन 60। ये मैकेनिकल पावर का इक्वेशन है डीसी मोटर के लिए खास तो। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर का यूनिट होता है वोट में। N यानी स्पीड और T यानी टॉर्क। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है या फिर फोर्स इंटू रेडियस भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल्स टू पोल अपॉन 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। ये भी इक्वेशन कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आ जाएगा और इसके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। और डीसी मोटर का टॉर्क का इक्वेशन 1/2 पाई phi ZP अपॉन A इंटू IA। इसमें phi यानी फ्लक्स, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, P यानी पोल्स, A यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, IA यानी आर्मेचर करंट। हिस्टेरिसिस लॉस इसका इक्वेशन है ईटा, इसको कांस्टेंट कहा जाता है, Bm⁻⁴ F इंटू V। Bm यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, F फ्रीक्वेंसी, V वोल्टेज। V यानी जो कोर की साइज होती है, वॉल्यूम होता है वो। एडी करंट लॉस इसका इक्वेशन है बीटा, ये भी कांस्टेंट है, Bm² F² T²। Bm यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, F फ्रीक्वेंसी, T यानी लेमिनेशन की थिकनेस होती है वो। एसी मशीन्स अल्टरनेटर का EMF 4.44 phi F TP KD KP। TP यानी टर्न्स पर फेज, KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, KP पिच फैक्टर। ट्रांसफार्मर का EMF 4.44 phi F N। phi यानी फ्लक्स, F यानी फ्रीक्वेंसी, N यानी नंबर ऑफ टर्न्स। सिंक्रोनस स्पीड NS = 120 F अपॉन P। F यानी फ्रीक्वेंसी, P यानी पोल। परसेंटेज स्लिप = NS - N अपॉन NS इंटू 100। अब इंडक्शन मोटर में एक सूत्र है, रोटर कॉपर लॉस = स्लिप इंटू रोटर इनपुट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें काम आएगा। लाइन वोल्टेज VL = √3 इंटू फेज वोल्टेज, उसमें से फेज वोल्टेज निकालेंगे तो VL/√3। अब साइनसॉइडल वेव के लिए RMS वैल्यू = मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, यानी कि V वोल्टेज निकाले तो RMS वोल्टेज = VM/√2।
या फिर 0.707 वीएम भी कह सकते हैं। एवरेज वोल्टेज इक्वल्स टू 0.637 वीएम भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्म फैक्टर इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11। पिक फैक्टर इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, पिक फैक्टर की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, तो अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी टॉपिक के बारे में या फिर यह सभी डेफिनेशंस के बारे में आपको जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।